चलो आज की इस क्लास में डेटा इंटरप्रिटेशन सॉल्व करते हैं। हमारा एक प्रैक्टिस हो जाएगा। तगड़ा सा सवाल डेटा इंटरप्रिटेशन से। ओके। एग्जाम डेट है 8 दिसंबर 2023 का है और ये शिफ्ट 1 का पेपर से ये डीआई लिया गया है। ठीक है। चलो पहले देखते हैं कि क्या डेटा गिवन था और फिर क्वेश्चन पे आएंगे। देखो, इस तरह डेटा था। क्या कहा है, अच्छे से पढ़ो, ये डायरेक्शन पढ़ो पहले। ठीक है, समझो क्या गिवन है टेबल पे। देखो कहा है कि the following table shows the percentage of boys and difference between the number of boys and the number of girls among the students of six different schools A to F who appeared in board examination during four different years 19 to 2022 2019 से 2022 तक, जो कि किसी एक बोर्ड एग्जाम में अपियर्ड हुआ है। ठीक है, तो जैसे कि 4 इयर्स गिवन है और 6 स्कूल है ए से एफ तक। ठीक है, और हर एक स्कूल का बॉयज उनका परसेंटेज गिवन है। जैसे कि 2019 में ए स्कूल पे बॉयज था 70%, बी पे 40%, इस तरह से। ठीक है, गिवन है परसेंटेज बॉयज का। और ये जो डिफरेंस देख रहे हो, ये डिफरेंस है बॉयज एंड गर्ल्स का। नंबर में कितने नंबर्स का बॉयज एंड गर्ल्स का डिफरेंस है, तो स्कूल ए बी सी डी करके इस तरह से हर एक स्कूल का बॉयज एंड गर्ल्स का नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का जो डिफरेंस है ये भी गिवन है। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। हर एक स्कूल का ऐसा ही दिया है और ईयर वाइज है, 4 इयर्स में इसी तरह से डेटा गिवन रहा है। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन पे आते हैं, वन बाय वन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या कहा गया इसमें, what is the difference between the total number of students appearing from school B in 2020 and that in 2022। तो 2020 और 2022 इस 2 ईयर में स्कूल बी से इसे मार्क करना। ठीक है, जो जो कहेगा उसे आइडेंटिफाई करते चलना। तो स्कूल बी से जितना भी स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जितना अपियरिंग हुआ था एग्जाम में, ठीक है ना, टोटल अपियरिंग जितना हुआ था, मतलब बॉयज और गर्ल्स मिल के तब ना टोटल होता है स्टूडेंट्स का। तो ये जो टोटल स्टूडेंट्स है इनका डिफरेंस कितना आएगा। ठीक है, अच्छे से समझना है, इनका डिफरेंस कितना आएगा। ठीक है, ऐसा डेटा गिवन है। ओके, तो स्कूल बी से कहा है, स्कूल बी बी से 2020 हम अगर देखते हैं तो यहाँ पे बॉयज का परसेंटेज कितना गिवन है, बॉयज का परसेंटेज कितना गिवन है देखो, बी से है 48% है ना, 48% बॉयज है। तो 48% अगर बॉयज है तो गर्ल्स कितना हुआ। ठीक है, गर्ल्स कितना परसेंटेज है उस स्कूल में, कितना परसेंटेज गर्ल्स है। देखो भाई 100 तो टोटल स्टूडेंट्स है ना, बॉयज और गर्ल्स मिलके 100% है टोटल स्टूडेंट्स। तो बॉयज अगर 48% है तो माइनस कर दो 100 से। ठीक है, तो कितना आएगा 52% जो कि गर्ल्स स्टूडेंट है। समझ में आ गया ये, आई थिंक आ गया है। देखो, तो अब देखो स्कूल बी का जो 2020 का डिफरेंस है बॉयज और गर्ल्स में, ये कितना है, 18 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का डिफरेंस है बॉयज और गर्ल्स का। तो ये देखो परसेंटेज में कितना डिफरेंस है, तो 48 बॉयज है 52 गर्ल्स है, तो कितना हुआ डिफरेंस, 4% का डिफरेंस आया। इस 4% ही तो है ना ये 18, ये 4% ही तो है ये 18। तो यहाँ से टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्कूल बी से बी का कितना है निकल सकते हो। ठीक है, 1% का वैल्यू कितना होगा, 1% का वैल्यू हो जाएगा 18 डिवाइडेड बाई 4। तो हमने 100% माना है टोटल स्टूडेंट है, तो ये 100% का वैल्यू अब निकल लो। अब तो ये देखो 100% का वैल्यू आ गया। जब 1% का वैल्यू पता चल गया तो इससे 100 मल्टीप्लाई कर दो, 100% का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, 25 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो 18 मल्टीप्लाई 25 कर दो, तो ये आ जाएगा आपका बिल्कुल 450, जो कि है ये कितना, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल बी इन 2020। ओके, चलो अब
देखते हैं 2022 में कितना टोटल नंबर ऑफ 2022 कितना नंबर ऑफ स्टूडेंट है टोटल। तो बॉयज का परसेंटेज देखो कितना है, स्कूल बी का ही कहा गया ना, तो यहाँ पे देखो 60% बॉयज है। तो 60% अगर बॉयज है तो 40% गर्ल्स है ना। 60% अगर बॉयज है तो 40% क्या हुआ, गर्ल्स हुआ। इस तरह से अच्छे से डिकोड करते चलना है हमें। तो 40% हो गया गर्ल्स, और इनका जो डिफरेंस है 90 है, बॉयज और गर्ल्स का डिफरेंस। तो इधर डिफरेंस देख लो परसेंटेज में कितना है बॉयज और गर्ल्स का डिफरेंस। तो ये देखो दिख रहा है 20% का डिफरेंस है। तो यही 20% का इक्वल्स टू है 90, जो कि नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल्स का डिफरेंस दिया है। ठीक है, अब देखो 1% का वैल्यू निकालो उसी तरह से। तो ये हो जाएगा 90/20। तो 100% का वैल्यू कितना आएगा, जो कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है 2022 का। तो ये 100% यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, जाके ये 5 बार में कैंसिल कर देगा 100 को। तो 100% का वैल्यू आ गया हमारा बिल्कुल 450 ही आ गया। तो डिफरेंस कितना रहा बॉयज और गर्ल्स का, सॉरी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है स्कूल बी में 2020 और 2022 में, तो इनका डिफरेंस कितना आएगा। देखो ये भी 450 है, ये भी 450 है, तो कितना डिफरेंस आया, जीरो का डिफरेंस आया। ये है करेक्ट आंसर। समझ में आ गया सभी को क्वेश्चन नंबर 1। आई थिंक ये क्वेश्चन क्लियर हो गया सभी को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 2 पे हमें क्या निकालना है, पढ़ो अच्छे से। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स हु appeared in the examination from all the 6 school in 2020। तो 2020 में जितना भी टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स appeared हुआ है एग्जाम में, ऑल स्कूल का, ठीक है, ऑल 6 स्कूल में उनका टोटल कितना है। तो ये देखो ये थोड़ा कैलकुलेटिव है, क्योंकि हमें हर एक अ, अ, हर एक स्कूल का पहले क्या करना होगा, बॉयज और गर्ल्स का डिफरेंस लेके, ये जो डिफरेंस गिवन है यहाँ पे, ठीक है, इस डिफरेंस से कैलकुलेट करके निकलना होगा। जैसे कि हमने पहले भी बॉयज और गर्ल्स का निकाला, फिर से जो डिफरेंस है परसेंटेज उसी में से कैलकुलेट किया, 100% का वैल्यू निकाला, उसी तरह से निकलना है। तो स्कूल ए का देखो 2020 का है, तो 2020 में स्कूल ए में तो हमने पहले ही क्वेश्चन में कैलकुलेट कर लिया, और नहीं किया वो तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कैलकुलेट किया है। तो चलो गर्ल्स कितना था, तो देखो बॉयज है स्कूल ए में, बॉयज कितना है 20 में 60% है बॉयज, तो 60% हो गया बॉयज, 60% बॉयज है। तो गर्ल्स कितना हो जाएगा, गर्ल्स जो है ये आ जाएगा 40% का, है ना। 40% का टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट था 100%। तो डिफरेंस देखो 70 है, ठीक है। तो इसका डिफरेंस कितना है, 20% का डिफरेंस है। बॉयज और गर्ल्स का परसेंटेज में डिफरेंस कितना है स्कूल ए में, तो ये दिख रहा है हमें 20% का। तो 20% का बराबर है 70। तो 1% का वैल्यू कितना, 70/20। तो 100% का कितना, 100% का हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई कर दो। तो 100% तो हमें नहीं निकलना ना, गर्ल्स निकलना है। चलो, तो गर्ल्स का परसेंटेज कितना है, तो देखो भाई गर्ल्स का परसेंटेज जो है 40% है, तो 40% निकल लो, ठीक है ना। 40% निकल लो, तो यहाँ पे 40 मल्टीप्लाई करो, तो 2 बार में कैंसिल कर देगा, मतलब ये 140 जो कि गर्ल्स है स्कूल ए में। तो इधर हम लिखते चल रहे हैं, ठीक है। गर्ल्स कितना रहा स्कूल ए से, गर्ल्स रहा 140। इस तरह से कैलकुलेट करके मल्टी, यहाँ पे तो प्लस करना है ना, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स निकलना है हमें। तो एक स्कूल का मिल गया, उसी तरह से बी स्कूल का भी इसी तरह से निकालो, ठीक है। बी स्कूल का भी इसी तरह से निकलते हैं 2020 में कितना नंबर ऑफ गर्ल्स है जो कि एग्जाम में अपियर्ड हुआ है। तो देखो उसी तरह से कैलकुलेट करना है। तो चलो बी का निकलते हैं। तो बी का देखो बॉयज कितना है, तो बी का बॉयज है जो कि 48% बॉयज है। तो 48% बॉयज है, तो गर्ल्स कितना है 52% है, 100 से माइनस करके हमने निकाला, ठीक है। तो 52% गर्ल्स है। तो ये परसेंटेज का डिफरेंस कितना रहा, परसेंटेज का तो डिफरेंस हमें दिख रहा है, ये है 4% का डिफरेंस। 4% का डिफरेंस मतलब ये 18। तो 18 इधर लिख दो, 1% का वैल्यू निकालो, 1% का वैल्यू आ जाएगा 18/4। तो गर्ल्स कितना है 52%, इधर 52% निकाल लो। 52% मतलब 1% के साथ मल्टीप्लाई कर देना है 52 को। तो यहाँ पे 4
13 बार में कैंसिल हो जाएगा 52। 18 और 13 को मल्टीप्लाई करो, ठीक है, 18 और 13 को मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा 234। ये रहा स्कूल बी का गर्ल्स 234। ओके, अब देखो इसी तरह से सी का भी निकालो। तो हम ये मिटा रहे हैं और इधर गर्ल्स और बॉयज को रहना ही दे रहे हैं। अब स्कूल सी का निकलता है, ठीक है। बॉयज देखो कितना परसेंटेज है, 55% है बॉयज। तो गर्ल्स कितना परसेंटेज हो जाएगा, ये हो जाएगा 45% है ना। माइनस कर रहे हैं 100 से हर बार, ठीक है। तो देखो अब डिफरेंस कितना है, 10% का डिफरेंस है। बॉयज और गर्ल्स में परसेंटेज में 10% का डिफरेंस है, तो एक्चुअल नंबर में कितना डिफरेंस है, 24 का। तो इधर इक्वल्स टू 24 लिख दो। 1% का वैल्यू निकाल लो। 1% का वैल्यू आ जाएगा 24 डिवाइडेड बाई में 10। तो गर्ल्स कितना है, 45% है, तो 45% का वैल्यू निकालो। 45% मतलब इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 45। तो 5 2 बार में 10, 5 9 बार में 45, ठीक है। तो इधर रहा 12 बार में कैंसिल कर देगा 24 को, मतलब 12 और 9 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 108। स्कूल सी का हमारा आ गया गर्ल्स कितना है, 108। जस्ट मल्टीप्लाई करके हम लिख रहे हैं, ठीक है। फिर से डी का निकालो। ये थोड़ा कैलकुलेटिव है क्योंकि हर एक स्कूल का हमें गर्ल्स पता करना है, ठीक है। आसानी है, मतलब फटाक से कैलकुलेशन कर पाओगे। अब देखो स्कूल डी का हम निकलते हैं। स्कूल डी पे 57% है बॉयज, 57% रहा बॉयज। तो गर्ल्स का परसेंटेज कितना आ जाएगा, 3 दे देते हैं तो 60 और 4 मतलब 43। 43% का हो गया गर्ल्स, ठीक है। अब देखो गर्ल्स 43% है, तो बॉयज और गर्ल्स में परसेंटेज में कितना डिफरेंस है, परसेंटेज में हमें दिख रहा है 14% का डिफरेंस है। 14% मतलब इक्वल्स टू यहाँ पे एक्चुअल नंबर में जितना बॉयज और गर्ल्स का डिफरेंस है, जो कि 84 का डिफरेंस है। तो 84 लिख दो। 1% का वैल्यू निकालो। 1% इक्वल्स टू हो जाएगा 84 बटे में 14। फिर गर्ल्स से 43% तो 43% निकालो, ठीक है। तो 43% इक्वल्स टू हो जाएगा, जो कि इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 43। तो देखो कैंसिल करना होगा, 14 बार में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 6 14 6 में 84। कैसे हमने 6 मतलब माना 6 कैसे है, देखो 4 है ना लास्ट में, 40 है 84 का, 84 का लास्ट में 4 है, तो 6 और 14 का भी 4 है। तो 4 को किससे मल्टीप्लाई करने से 4 आता है, तो 6 से, ठीक है। 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 24 मतलब 4 हो सकता है, ठीक। तो एक बार देख लेते हैं तो हो ही गया, ठीक है, 84। इस तरह से एज्यूम करके निकालना होता है। और टेबल अगर याद है तो बहुत अच्छा है। तो आप देखो 43 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा बिल्कुल, जो कि हमारा 258। अब देखो डी का भी हमारा आ गया। गर्ल्स कितना है ना, 258 का है, 8 है, इतना है। अब देखो ई का निकालो, एफ का निकालो, फिर प्लस करके करने से आ जाएगा आंसर। अब देखो स्कूल ई का निकलते हैं। ई से बॉयज कितना है, 60% है, तो जाहिर सी बात है कि गर्ल्स हो जाएगा 40%। अब देखो डिफरेंस परसेंटेज में कितना है, परसेंटेज का हमें डिफरेंस दिख रहा है 20% का। तो 20% इक्वल्स टू हो गया, मतलब इधर 136। 136 क्योंकि ये तो डिफरेंस गिवन है ना, इसलिए डिफरेंस करके ये इक्वल्स टू कर रहा है, ठीक है। तो 1% का वैल्यू निकालो, जो कि हो जाएगा 136 अपॉन 20। और गर्ल्स कितना 40%, तो 40% का वैल्यू निकालो। 40% इक्वल्स टू इधर मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। 2 बार में कैंसिल हो गया 136 और 2। तो 36 और 2 में अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 72 आता है, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करते तो 2 आता है, ठीक है। तो ई का आ गया हमारा कितना, 272, ये रहा। फिर जो है एफ का निकलता है, ठीक है। एफ का देखो, एफ का आएगा जो कि 56 बॉयज है, तो गर्ल्स कितना हो जाएगा, तो गर्ल्स होगा 4 मतलब 60, तो 44, 44%, ठीक है। तो ये रहा डिफरेंस कितने का है, ये डिफरेंस है 12% का। 56 माइनस 44 मतलब 12%, ये 12% का वैल्यू है 96।
96, 1% का वैल्यू 96 अपन 12, तो 44% है गर्ल्स। इधर 1% के साथ 44 मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो ये कैंसिल कर देगा 8 बार में, हो गया। 8 और 44 को मल्टीप्लाई करो 352 आएगा। ये रहा एफ का गर्ल्स कितना 352। अब टोटल का है ना, इसे प्लस कर दो, ठीक है, इस सब नंबर को प्लस कर दो तो ये आएगा बिल्कुल 1364, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 पे है। क्लियर? इस तरह से इसे निकालना था, थोड़ा तो कैलकुलेटिव है ही, बट उतना भी ट्रिकी नहीं था, ठीक है, इजी था। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखो यहाँ पे क्या कहा है, यहाँ पे कहा है कि इन द ईयर 2019, तो 2019 पे आते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपियरिंग फ्रॉम स्कूल एफ, तो एफ से जितना भी नंबर ऑफ स्टूडेंट अपियरिंग हुआ है is dash percentage more than the number of students appearing from school C, तो स्कूल सी से जितना नंबर ऑफ स्टूडेंट अपियर हुआ है उनसे कितना ज्यादा परसेंटेज में है, ठीक है। तो पहले 2019 का हम देख लेते हैं कि एफ स्कूल में कितना टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालना है, नहीं कि बॉयज और गर्ल्स इंडिविजुअल निकालना है, टोटल नंबर ऑफ कितना स्टूडेंट्स है देखना है हमें, ठीक है। तो एफ का देखो बॉयज है कितना 44%, बॉयज कितना रहा, बॉयज रहा हमारा 44% का, तो गर्ल्स कितना रहेगा, ये गर्ल्स आ जाएगा जो कि माइनस कर दो 100 से, तो 100 से अगर माइनस करते हो तो ये आएगा 56% गर्ल्स। अब देखो ये परसेंटेज में डिफरेंस कितना है, ये परसेंटेज में कितना डिफरेंस ये डिफरेंस दिख रहा है हमें कितने का 12 का डिफरेंस है ना, 12 का डिफरेंस, तो 12% डिफरेंस है, तो 12% डिफरेंस मतलब 90, ये रहा 90, ठीक है। एफ स्कूल का निकल रहा है ना, तो देखो डिफरेंस कितना दिया है 90 दिया है। अब देखो 1% का वैल्यू यहाँ से निकालो, 1% का वैल्यू 90/12, तो 100% का वैल्यू निकालना है, टोटल स्टूडेंट का हम टोटल स्टूडेंट निकल रहे हैं ना एफ का, तो एफ का हम टोटल स्टूडेंट निकल रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना रहेगा, ठीक है, टोटल स्टूडेंट, एफ से टोटल स्टूडेंट कितना है, तो 100% मतलब निकालना है, तो इधर 100 मल्टीप्लाई कर दो, 4 बार से कैंसिल करो 25, और इधर 3 बार में कैंसिल होगा 12, और ये 3 30 में कैंसिल कर देगा 90 को। अब देखो ये कितना रहा 750, 30 और 25 को मल्टीप्लाई कर दिया, तो 25 3 75 और एक जीरो लग गया, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट एफ से कितना रहा 750। अब इसी तरह से सी का भी निकालो, ठीक है, इधर देखो टोटल जो कि सी से स्टूडेंट कितना अपियरिंग था ये निकालो, ठीक है, इसी तरह से निकालो 19 में सी से कितना अपियरिंग है, इसे मिटा देते हैं हम, तो अब सी से निकलते हैं, तो देखो बॉयज है 44% है ना, 44% बॉयज है, तो इसी तरह से गर्ल्स भी हो जाएगा 56%, डिफरेंस कितना का रहा 12% का, तो एक्चुअल नंबर में डिफरेंस कितना है 60, इक्वल्स टू कर दो 60, तो 1% का वैल्यू निकाल लो, 1% का वैल्यू कितना आएगा 60/12, तो 100% का वैल्यू कितना आएगा 100% मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट मल्टीप्लाई कर दो इधर 100, तो ये देखो कैंसिल कर देगा 5 बार में, तो ये आ गया 500, जो कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट सी में कितना है 500। तो ये देखो एफ में जितना नंबर ऑफ स्टूडेंट अपियरिंग हुआ है ये कितना परसेंटेज में ज्यादा है, परसेंटेज अगर ज्यादा निकलना हमें तो हम क्या करते हैं परसेंटेज मोर, हमने बहुत बार फाउंडेशन क्लास में कहा है कि हमेशा ऊपर डिफरेंस लिखना, ठीक है, तो इसका डिफरेंस कितना आ रहा है देखो इस नंबर का डिफरेंस कितना आ रहा है, अच्छे से समझो, ठीक है। इसी तरह से डीआई में क्वेश्चन आता है, और बाहर से कुछ नहीं क्वेश्चन आता है, जो मैंने कह के रखे है ना क्लास में उसी में से दिया रहता है, तुम तो देख ही सकते हो ना इस तरह से। देखो आप देखो डिफरेंस करो 250 का डिफरेंस है ना, तो 250 ऊपर लिखो, और देन के बाद जो है ये देखो देन के बाद कौन है स्कूल सी का है ना, तो स्कूल सी का वैल्यू इधर लिख दो 500 मल्टीप्लाई कर दो 100, ताकि परसेंटेज में कन्वर्ट हो पाए ये, ठीक है। अब देखो ये 2 बार में कैंसिल कर दिया, और ये 2 50 बार में 100 को कैंसिल कर दिया, मतलब कितना है ज्यादा 50%,
ज्यादा है स्कूल ऐप में अपियरिंग स्टूडेंट। ठीक है, इस तरह से इसे निकालना था। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। चलो अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। देखो ये क्वेश्चन नंबर 4, कंसिडरिंग ऑल द 4 years टुगेदर, अगर हम सभी 4 year को एक साथ में मानते हैं तो कहा है कि व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ बॉयज हु अपियर्ड फ्रॉम स्कूल ई। तो अगर चारों ये चारों वर्ष में हम देखते हैं कि बॉयज जितने अपियरिंग हुआ है तो उनका एवरेज नंबर कितना है ये निकालना है। ठीक है, तो हर एक स्कूल का बॉयज निकालो पहले। तो देखो बॉयज निकलते हो तब भी तो डिफरेंस से ही हमें लाना है ना, इसलिए थोड़ा ये भी कैलकुलेटिव है लेकिन उतना कैलकुलेटिव भी नहीं है। 2019 का हम अगर देखते हैं कितना बॉयज है, बॉयज का नंबर हमें फाइंड करना है यहाँ पे। ठीक है, तो स्कूल ई का कहा है तो ई इधर है, ई से देखो। ठीक है, तो देखो स्कूल ई से हम 19 में देखते हैं तो बॉयज कितना है, बॉयज हमारा ई रहा जो कि 75 देखो ये 75% है, 75% है बॉयज। तो गर्ल्स कितना हो जाएगा, गर्ल्स है जो कि 25% है। तो डिफरेंस कितना रहा इनमें से, 50% का डिफरेंस रहा। तो 50% डिफरेंस मतलब 280, 280। ठीक है, अगर 280 है तो बॉयज हमें निकालना है ना, तो 1% का वैल्यू निकलते हैं पहले। देखो 1% का वैल्यू कितना आएगा, इतना। तो बॉयज कितना है, 75%। ज्यादा मत नहीं निकालो, जितना निकालने के लिए कहा गया उतना ही निकालो। ठीक है, तो ये देखो इसे मल्टीप्लाई कर दो। तो 25 बार में कैंसिल करो, 2 और ये 3, और ये कैंसिल करेगा 1 4 0। अब देखो ये हो जाएगा बिल्कुल जो कि हमारा 14 और 3, तो ये 42 होगा और एक जीरो है इधर लगा दो। तो बॉयज कितना है ई से इधर लिखते हैं। ठीक है, 2019 में ई का जो बॉयज है ई का ही ना होगा, स्कूल ई का ही बात कहा है तो ई का ही होगा। तो ये 19 में बॉयज है कितना, ये रहा हमारा 420। अब देखो 2020 का निकलते हैं। ठीक है, 20 में कितना रहेगा, 2021 में कितना रहेगा और 22 में कितना रहेगा। अब देखो 2020 का हम अगर बॉयज देखते हैं कितना परसेंटेज है ई स्कूल से, तो 60% है ना, 60% है। तो ये रहा 60%। तो गर्ल्स कितने परसेंटेज का हो गया, तो ये गर्ल्स जो है बिल्कुल 40% हो गया। तो डिफरेंस कितना है, 20% का डिफरेंस है। 20% डिफरेंस मतलब 136, तो ये 136 हो गया। अब 1% का वैल्यू निकालो, 136 डिवाइडेड बाई 20। तो बॉयज कितना है, 60% है, तो 60% का वैल्यू निकालो, इधर 60% मल्टीप्लाई कर दो, 3 बार में कैंसिल हो गया। 136 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 408। 408, गुड 408। तो इधर 408 हो गया जो कि बॉयज 2020 में है। फिर इसी तरह से 2021 का निकालो, 2022 का निकालो, सेम इसी तरह से। ठीक है, तो हम ये निकालते हैं। देखो हम इसे एक बार मिटा देते हैं क्योंकि हो गया ये हमारा। देखो अब 2021 में बॉयज कितना परसेंटेज है, 70% है। तो 70% हो गया बॉयज, तो गर्ल्स कितना 30, डिफरेंस कितना 40, परसेंटेज में डिफरेंस कितना 40, एक्चुअल नंबर में डिफरेंस कितना 264, 264। 1% का वैल्यू निकल लो। ठीक है, 264 आप होना जाएगा 40। तो बॉयज है कितना 70, तो 70 मल्टीप्लाई कर दो, इधर एक बार कैंसिल कर दो, एक जीरो तो इधर से कैंसिल ही हो गया। ये है मतलब फॉरवर्ड से ये कैंसिल हो जाएगा। 6 में 24 और 6 बार में 24, 66, और 7 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आएगा 462, जो कि 462 ये रहा हमारा 2021 का बॉयज। अब देखो 2000 जो है 22 में कितना बॉयज है, तो ये है ये स्कूल से बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज है 66%। 66% है बॉयज, तो गर्ल्स कितना हो जाएगा, गर्ल्स जो है की है 4 में तो 34, 34% का है गर्ल्स।
तो डिफरेंस कितने में है, डिफरेंस कितने का है, डिफरेंस है 32 का, 32% का डिफरेंस है, बॉयज एंड गर्ल्स का परसेंटेज का डिफरेंस है ये। तो एक्चुअल नंबर में 224 का डिफरेंस है। अब देखो इधर 1% का वैल्यू निकालो, इसी तरह से 1% का वैल्यू अगर निकालते हो तो क्या आएगा, 224 डिवाइडेड बाई 32, बॉयज है 66, 66% है ना, तो इधर 66 मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितने बार में कैंसिल होगा, चलो इसे, ये 32 पूरा इसे 7 बार में कैंसिल कर देगा, देखो 7 और 2 14 होता है, तो ये 4 हो गया, और 21 और एक 22, ठीक है 7 बार में पूरा कैंसिल हो गया। तो 66 और 7 को मल्टीप्लाई करो, तो ये भी आएगा 462, ठीक है, ठीक है क्लियर, ये भी 462 ही आया, ठीक है। तो जो कि एवरेज करना है, तो एवरेज तो पता है, सभी नंबर को जोड़ना है, और कितना नंबर है, 4 है, 4 ईयर है ना, 4 से डिवाइड कर देना, बस हो गया। तो देखो एवरेज निकलते हैं अब, एवरेज का मतलब सबको जोड़ो इसे, ठीक है, जोड़ो, जोड़ के कितना आएगा, 400 400 400, ये तो खुद 1600 हो जाएगा, और इधर 60 to 60 120, और इधर 4 है, मतलब 124, तो 1724, और इधर 20, ये टोटल हो गया जो हमारा 1752, 1752। अब देखो 4 से डिवाइड कर देना है, ठीक है, 4 से जब डिवाइड करोगे तो 4 बार में हो जाएगा 16, एक रहा इधर, तो 15 है ना, तो ये हो जाएगा 3 बार में, जो कि 12, तो 3 रहा मतलब 32, तो 8 बार में 32 हो गया ये आंसर, जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर 3 पे, ठीक है क्लियर। ये रहा एवरेज, इसे हमने जोड़ा पहले, ठीक है, 4 नंबर को हमने प्लस कर दिया, प्लस करके 4 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि 4 ही ईयर है ना, इसलिए। चलो अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, देखो ये क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे क्या कैलकुलेशन करना है, देखो कहा है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज हु अपीयर्ड फ्रॉम स्कूल सी, तो कितना बॉयज है जो कि स्कूल सी से 2019 में अपीयर्ड हुआ है, to the number of girls who appeared from school E in 2021, और 2021 में ई स्कूल से कितना गर्ल्स, कितना गर्ल्स, ठीक है, कितना गर्ल्स अपीयर्ड हुआ है, इनका रेशियो कितना है, ठीक है। तो पहले हम 2019 का निकलते हैं कि बॉयज कितना अपीयर्ड है, ठीक है, ये निकलना है हमें पहले। तो बॉयज परसेंटेज में देखो कितना है, स्कूल सी से, है ना, सी से, स्कूल सी से, तो स्कूल सी से बॉयज है, सी स्कूल से ना, तो सी स्कूल से 44% है, 44% का बॉयज हो गया, 44% का बॉयज है, स्कूल सी से 2019 में 44% बॉयज है, तो गर्ल्स कितना है, गर्ल्स है ये हमारा 56 54, 56%, 56%, ठीक। तो डिफरेंस परसेंटेज में डिफरेंस कितना रहा इनका, 12%, 12% में डिफरेंस है, तो एक्चुअल नंबर में 60 का डिफरेंस है, तो 60, 1% का वैल्यू निकालो, तो ये हो जाएगा 60/12, ठीक है। तो अब देखो ये निकलना है बॉयज, तो 44% बॉयज है, तो 44% का इक्विवेलेंट कितना होगा, ये 44 इधर मल्टीप्लाई कर दो, 5 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो ये अगर मल्टीप्लाई करते हो तो 220 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 20 और 20 मतलब 22, ठीक है, इस तरह से आ गया 44% का वैल्यू। इससे हमें रेशियो करना है किसको, 2021 में जो कि जितना गर्ल्स स्कूल ई से अपीयर्ड हुआ था, तो बॉयज देखना है हमें कितना बॉयज है, स्कूल ई से बॉयज है 70%, 2021 में स्कूल ई से कितना बॉयज है 70%, तो गर्ल्स कितना है 30%, गर्ल्स कितना है 30% है, तो डिफरेंस कितना रहा 40% का डिफरेंस रहा, ये डिफरेंस का मतलब क्या 264, 264, 1% का वैल्यू कितना आएगा 264/40 आ जाएगा, ठीक है। देखो गर्ल्स तो 30% का है, तो 30% निकलना है हमें, तो 30% कितना आ जाएगा, इधर 40 डिवाइड है, तो इससे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 30 को, ठीक है। अब देखो 30 को अगर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कितना आएगा, कैंसिल हो जाएगा एक बार जीरो से, तो ये 4 बार में कैंसिल कर देगा बिल्कुल, हाँ 6 और 6,
तो ये कितना आएगा मल्टीप्लाई करने से, ये मल्टीप्लाई करने से आ जाएगा 18 18 और एक 19 198 आ गया। ठीक है, तो रेशियो करो अब, जो कि 2000 सॉरी 220 रेशियो हो जाएगा हमारा कितना 198। तो इसे रेशियो करना है। और देखो ये अगर नहीं हो पा रहा है तो दो से तो कैंसिल कर पाओगे ना, क्योंकि दोनों दोनों क्या इक्वल नंबर है, इवन नंबर है ना, तो दो से पहले क्या करो, इसे छोटा करो दो से कैंसिल करके। तो दो से कैंसिल करके छोटा करते हो तो ये इस तरह से आ जाएगा, और ये 19 और ये और एक बार 19। तो अब देखो ये रिलेशन ढूंढ पा रहे हो कि ये 11 बार में पूरा जाएगा। ठीक है, 1 11 में 11 हो जाएगा और जीरो रख दो, और ये 11 9 में हो जाएगा, मतलब ये रेशियो हो गया। ठीक है, ये देखो ऑप्शन नंबर 4 है इसका करेक्ट आंसर। इस तरह से सॉल्व करना था। ये हो गया हमारा 5 क्वेश्चन सॉल्व, जो कि 8 दिसंबर 2023 का है। ठीक है।